अक्सर देखा गया है कि 2 दिन, 4 दिन का बच्चा रो रहा होता है और उसको जो कॉलिक के ड्रॉप्स दिए जाते हैं कि इसको कॉलिक है और उसके लिए जो है पेट का दर्द है जिसके लिए इसको ये ड्रॉप्स दें। इसी तरह अगर 6 महीने का बच्चा भी रो रहा है तो उसको भी ये कहा जाता है कि आपके बच्चे का पेट का दर्द है और इसके लिए जो है कॉलिक के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली। आइए जानते हैं कि कॉलिक क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है घर में। तो जो कॉलिक है बेसिकली एक बच्चों में बीमारी है जिसमें बच्चे के पेट में रोग उठते हैं और उसकी वजह से बच्चा जो है रोता है। तो इसका एक पूरा क्राइटेरिया है जिसके मुताबिक अगर वो क्राइटेरिया के मुताबिक आ रहा है बच्चा तो फिर उसको एज़ ए कॉलिक ट्रीट किया जाए। अदरवाइज़ पहले दूसरी बीमारियों जो कि बच्चे को रोने की वजह बन सकती हैं, उनको देखा जाए। ऐसा नहीं है कि कोई भी रोता बच्चा है और उसको बगैर किसी जजमेंट के सिर्फ़ कॉलिक ड्रॉप दे दिए जाएँ, जो कि अक्सर अब प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। तो इसमें ये है कि कॉलिक का क्राइटेरिया क्या है? ऐसा बच्चा जो अदरवाइज़ हेल्दी है, माँ-बाप के को भी उसके रोने के अलावा कोई और कंप्लेन नहीं है, बच्चे की साँस का कोई मसला नहीं है, बच्चे के कानों में से कोई रेशा नहीं बह रहा, बच्चा उल्टियाँ नहीं ज़्यादा कर रहा, बच्चे का वज़न ठीक बढ़ रहा है, बच्चा दूध सही पी रहा है। ये सारे मामलात अगर हैं और इसके साथ बच्चा इसके बावजूद कम से कम 2 से 3 घंटे जो है, हफ़्ते में 3 दफ़ा रोए और ये रोना जो है उसका किसी तरह से आराम से चुप ना हो और स्पेशली शाम में हो और कम से कम यही वाली सिचुएशन जो है 3 हफ्ते तक जारी रहे तो इसको हम कॉलिक कहते हैं। एक कॉलिक का एक पूरा क्राइटेरिया जो है अगर बच्चा पूरा कर रहा है तो फिर उसके लिए जो है हम उसका एज ए कॉलिक ट्रीटमेंट करते हैं। अदरवाइज़ इसके लिए पहले जो दूसरी अलामात हैं या दूसरी बीमारियाँ हैं उसके लिए बच्चे को देखा जाता है। तो इसकी जो वजह है वो बिल्कुल अननोन है कि क्या वजह है जिसकी वजह से बच्चे के पेट में ये दर्द होता है। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो इसकी में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें क्या-क्या है कि अगर आपका बच्चा हवा खाता है, हवा खाने से मतलब ये कि खाली पेट वो चूसता रहता है जिसकी वजह से बच्चे के पेट में गैस ज़्यादा चली जाती है, उससे बच्चे को जो है पेट में दर्द हो सकता है। इसी तरह दूसरा फैक्टर जो है डिफरेंट फार्मूला या मदर फीड और काऊ मिल्क के दरमियान बहुत रैपिड स्विचिंग है कि कभी माँ का दूध दे रहे हैं, साथ में गाय भैंस का भी दे रहे हैं, साथ में फार्मूला फीड भी दे रहे हैं। इससे भी जो है बच्चे की अंतड़ी थोड़ी सेंसिटिव होती है और उसको दर्द हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर बच्चे को प्रॉपर बर्पिंग नहीं दिलवा रहे, डकार नहीं दिलवा रहे और बच्चे को फीड करवा के जस्ट वैसे ही लिटा देते हैं, तो ये भी एक वजह बनती है बच्चों में कॉलिक की। इसके अलावा कुछ रिसर्चेज़ में आया है कि बच्चे की लैक्टेज़ डेफ़िशिएंसी हो सकती है, लेकिन ये कोई मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है। मेन जो फैक्टर ये हो सकते हैं जो पहले हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा ये है कि इसको अब जो है ट्रीट कैसे करना है हमने। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, लेकिन ये है कि इसमें जो है रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपको उस आपके जो है उसके मुताबिक नहीं मिल सकते जो आप चाह रहे होते हैं। तो इसमें ये है कि सबसे पहले तो हम बच्चे को जो है उसके टेक्निक्स के बारे में बताते हैं कि बच्चे के पेट को कैसे जो है आरामदेह किया जा सकता है। उसका ये है कि फ़ीड के बाद आप बच्चे को 10-15 मिनट कंधे के साथ लगाएँ, पीछे से रब करें ताकि बच्चा डकार ले रहे और एक्स्ट्रा जो हवा है बच्चे के पेट के अंदर गई हुई वो निकल जाए। इसी तरह बच्चे के पेट का मसाज है, अपने हाथ की इन उँगलियों के इस हिस्से के साथ ऑयल के साथ बच्चे के पेट का दिन में 1-2 दफ़ा मसाज करें ताकि बच्चे के पेट के अंदर जो हवा का अखराज मुमकिन हो सके। इसके अलावा टमी टाइम जिसको हम कहते हैं कि बच्चे को दूध पिलाने के घंटा या 2 घंटे बाद जो है उल्टा लेटाएँ थोड़ी देर ताकि बच्चा एक तो उसके बैक के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, दूसरा ये कि वो अपना पेट रखता है तो उसका मसाज होता है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है? इसके अलावा ये कि जब भी बच्चा रोए तो उसको जो है उठा के चला-फिरा जाए। इसके अलावा मार्केट में बहुत से कॉलिक ड्रॉप्स अवेलेबल हैं जिसमें ज़्यादातर हर्बल है। कुछ प्रोडक्ट्स का जो है बाकायदा जो है पीडियाट्रिक्स की बुक्स में ज़िक्र है, तो वो दिए जा सकते हैं। अगर तो बच्चा साथ में पोटियाँ ज़्यादा कर रहा है और आपको कोई किसी किस्म की लैक्टोज़ इंटॉलरेंस या लैक्टेज़ डेफ़िशिएंसी लग रही तो ये ड्रॉप्स भी दिए जा सकते हैं। न्यू रिसर्चेज़ में जो है प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा रोल है, वो वाले ड्रॉप्स दिए जा सकते हैं बच्चे को ताकि बच्चे का जो है कॉलिक रिलीफ़ हो। इसके अलावा जो है बच्चे को जो है बच्चे के साथ-साथ माँ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जिसमें रेज़िस्टेंट कॉलिक होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, तो माँ-बाप जो है ये स्पेशली जो न्यू मदर्स होती हैं, जिनको कोई साथ में कोई सपोर्ट ना हो, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती हैं। उसकी वजह से एक तो बच्चे का जो है अब्यूज़ का डर होता है कि बेबी का अब्यूज़ ना हो जाए कि वो बेबी को शेक ना करे रोते हुए, तो इस तरह बेबी को कोई इंजरी ना हो। तो इसलिए माँ-बाप की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। उसमें ये है कि कोई भी हेल्पर जैसे हमारे फैमिली सिस्टम में कोई नानी-दादी जो है वो हेल्प करती हैं या कोई और जो है जैसे फादर हैं या साथ में कोई और वो बच्चे को कुछ देर अपने पास रखे ताकि मदर-फादर जो है उस रोने वाले पीरियड में थोड़ा रिलैक्स हो सके। अगर 3-3 घंटे बच्चे के पास बच्चा माँ के पास रोता रहेगा तो माँ को फिर
पोस्टपार्टम डिप्रेशन और इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ बड़ी नोट करने वाली है कि आपने बच्चे के ट्रीटमेंट के साथ-साथ माँ और साथ फादर के ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा काउंसलिंग पे तवज्जो देनी है और उनकी जो है सपोर्ट के लिए घर में किसी को 1-2 बंदों को एलोकेट करना चाहिए। यूजुअली ये प्रॉब्लम जो है 3 महीने से 4 महीने तक चलता है और 4 महीने के बाद कॉलिक रिज़ॉल्व हो जाता है। अगर 4 महीने के बाद भी आपका बच्चा पेट दर्द की अक्सर कंप्लेंट के साथ रोता है, आपको लगता है कि वो पेट दर्द की वजह से रो रहा है, उसमें दूसरे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे बच्चों में यूटीआई बहुत कॉमन है पेट दर्द करने का बाइस। तो आज की मेरी वीडियो का जो मकसद है वो एक तो ये है कि जो हमारी मिसकंसेप्शन है अक्सर जनरल फिजिशियंस और पैरामेडिक्स में भी कि जो है हर बच्चा जो रो रहा है वो कॉलिक है, चाहे वो 2 दिन का है, चाहे वो 6 माह का है, तो ये इसको इसको थोड़ा दूर करें। इसमें ये है कि अगर बच्चा जो है क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं होता, जो एटलीस्ट 3 वीक्स या 2 वीक्स के बाद जो है बच्चे का ये वाला रोने का पैटर्न परसिस्ट करता है, तो उसको हम एज़ अ कॉलिक ट्रीट करें। अदरवाइज़ उससे पहले दूसरी चीज़ों को हम लाज़मी एक दफ़ा देखें। उसमें बच्चे के जो हिडन इन्फेक्शंस हैं, यूटीआई है, ईयर इन्फेक्शन है, उसके लिए इसी तरह सेप्सिस का कोई एलिमेंट है या बच्चे में कोई और प्रॉब्लम फिट्स या इस तरह की चीज़ हो सकती है, तो उसको लाज़मी जो है वीडियो के ज़रिए और 1-2 दफ़ा देखने के साथ जज किया जा सकता है। तो बेसिक पर्पज़ यही है कि कॉलिक को इतनी आसान बीमारी है नहीं है जितना हम लेते हैं। इसको डायग्नोसिस थोड़ा मुश्किल है और एक दफ़ा डायग्नोज़ हो जाए तो कम से कम 3 महीने के लिए बाकायदा पेरेंट्स के साथ फ़ॉलो अप और पेरेंट्स की सपोर्ट ज़रूरी है। थैंक यू।